हमारी जो है सन 78 में जो यहाँ झगड़े दंगे फसाद हुए थे, तो उसमें जो हम लोग चले गए थे, पलायन कर गए थे यहाँ से। जमीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 के दंगों के बाद पलायन करके निकले हिंदू परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला है। एसडीएम ने उनकी 10,000 स्क्वायर फुट जमीन का मालिकाना हक उन्हें वापस दिलवाया। दंगों के बाद से ही इस जमीन पर मुस्लिम परिवारों का कब्जा था। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल दंगों का जिक्र किया तो पीड़ित परिवार ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर जमीन पर मालिकाना हक पाने की गुहार लगाई थी। संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद इस इलाके से पलायन करके जाने वाले 3 हिंदू परिवारों को अब 46 साल बाद इंसाफ मिला है। प्रशासन एक्टिव हुआ तो मंगलवार को इन परिवारों की 10,000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा उन्हें वापस दिलवाया गया। पीड़ित परिवार के लोग अब अपनी आपबीती सुना रहे हैं। शिकायत ये की थी साहब, हमारी जो है सन 78 में जो यहाँ झगड़े दंगे फसाद हुए थे, तो उसमें जो हम लोग चले गए थे, पलायन कर गए थे यहाँ से। तो उसके बाद जो यहाँ पर कब्जा हुआ था जमीन पे, और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी है हम कि जो उनका सहयोग है कि जो है थोड़ा जो है सुनवाई जो है। कौन थे आपके परिवार के जो यहाँ रहते थे? हमारे परिवार के जो है हमारे दादा थे तुलसीराम, एक नन्नूमल थे, एक उनके भैया और थे, उनका खैर मुझे नाम ध्यान नहीं, लेकिन जैसे पता होगी भतीजे को हमारे निशांत को। ये जो है क्योंकि जो है बड़ा वाला भाई मेरा आता रहता है यहाँ पे, उसे जानकारी में सारी बात रहती है। वो बहुत भाग दौड़ करी, पहले ही बहुत भाग दौड़ करी थी हमने कि कुछ हो जाए, लेकिन अब भी पूरी जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी स्कूल में नापतोल चल रही है, क्या मानते हैं सबको लेकर? साहब नापतोल चल रही है, उम्मीद तो यही हो रही है कि साहब मिलने के चांस हैं, क्योंकि किराए का मकान में रहते हैं हम, जिंदगी ऐसी बसर है हमारी। कितनी जमीन है यहाँ पर आपकी? यहाँ पे खैर सबको पता है। कितने लोग उस समय रहते थे यहाँ पर और क्यों गए थे? यहाँ पे झगड़े में जो 78 में झगड़ा विवाद हुआ था उसमें गए थे, वहां से चले गए थे। हाँ, उसके बाद जो है अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी, जो बता रहे दादा, हमारे दादा के जमाने में, तो वो लोग चले गए थे यहाँ से। उसके बाद जो है अब क्या आज जगी आपको यहाँ पर? आज उम्मीद तो क्या जाएगी कि साहब अब प्रशासन जैसे हमारे साथ है, सब लोग हमारे साथ हैं, तो हमें लग रहा है कि हमें मिलने के चांस हैं। जमीन दादा और हमारे मतलब उनके नाम में है, और ये जमीन बहुत टाइम से झगड़ालू उसमें चल रही थी, और उसके कारण इनका कुछ हो नहीं। क्या नाम था आपका दादा? मेरा नाम दादा का नाम है, जो नाम विशन दयाल सनु तुलसीराम। क्या वजह रही है, कब से ये? सर ये बताते हैं, हम तो छोटे थे, लेकिन 78 के दंगे में जो झगड़ा हुआ था उसमें हमारे जो दादा थे वो लोग भाग गए, चले गए, मतलब झगड़े के कारण उन्होंने पलायन यहाँ से कर लिया। कुछ लोग चंदोसी रहते हैं, कुछ लोग वहाँ चंदोसी के बाद नरोली पड़ता है, एक वहाँ रहते हैं। हम लोग संभल रहते हैं। एक हमारे दादा हैं, वो रहते हैं मुरादाबाद के पास मछरिया, उधर रहते हैं। वो भी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनकी थोड़ी मतलब कि अब बहुत बुरा हिसाब है, मतलब कि दिक्कत है रहने में भी इंसानों को। घर भी बहुत छोटे हैं, तो इसी कारण हम सोचते थे हमारी जो भी जमीन है हमारे पास आ जाए, या हमारे पास ये विनती थी। तो किससे शिकायत की है? सर ये शिकायत हमने करी नहीं थी, लेकिन हमने जो भी अपना थोड़ा बहुत, हमारे नरोली में वो भी रहते हैं, उन्होंने भी की थी, हमने भी की थी। हम लोग गए थे यहाँ पे एसडीएम साहब के यहाँ भी हमने कही, लेकिन क्या कहते हैं उसको ध्यान नहीं आ रहा। पटवारी जी हमारी इनसे बात करी थी, इन्होंने हमें फोन किया था, बोला भाई तुम्हारी जमीन ऐसा ऐसा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम इनके पास गए थे, इन्होंने हमें बताया। तो मौके पर आए हुए हैं कौन कौन अधिकारी हैं? ये सर अभी एसडीएम साहब हैं और भी हैं कुछ लोग, लेकिन जानकारी पूरी नहीं है। कितनी जमीन निकल कर आई है? कुछ जमीन सर ये हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक ये बता रहे हैं, हमारे 20 मीटर में 2 हिस्से, इस कोने से लेकर ये हमारे निशान लगाया है इन्होंने, वहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी जमीन हमारी। ये जमीन हमारी थी यहाँ बाप की, मतलब ये हम यहाँ चले गए। कब गए थे? काफी दिन हो गए, झगड़ा हुआ पहले हिंदू मुस्लिम, जब जाग हुई यहाँ हाँ पिताई खत्म हो गई 2 साल बाद। तो कैसे जाना हुआ फिर अचानक यहाँ? सब यहाँ पर मतलब चले गए यहाँ से, जब झगड़ा तो क्या कहते हैं यहाँ पर। तो फिर ये जमीन किनके पास थी? जमीन इन लोगों ने कब्जे में कर रखी। कभी आए थे? बहुत दिनों से लटेरिया चल रही, तो कुछ कितनी जमीन थी यहाँ? ये सवद भी हमारी तीनों फरीक होगी। तो फिर क्या शिकायत की है, किन किन के नाम में जमीन थी? ये राम भरोसे और नन्नू कमलेश, हाँ भाई हैं कमलेश तैयार। तो आपने किससे शिकायत करी थी? ये हम शिकायत जमीन वापसी लेने की बात कही थी, किससे बात? हाँ डीएम साहब से बात करी, पहले भी करी थी, पहले कोई सुनवाई नहीं हुई, हाजिर हुए डीएम साहब के पास, अब फिर सुनवाई करी। अब आपको आज बुलाया है, क्या हाँ। कर रहे हैं आपसे? क्या मतलब? हाँ जमीन हमें मिल जानी चाहिए। तो निशान वगैरह लग गए हैं? हाँ ठीक है, मिल रही है आपको जमीन? ठीक।
संतुष्ट है कार्रवाई से? हाँ बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कार्रवाई अब हुई है? बढ़िया हो गई है ये, मतलब जिसकी मालियत उसे मिल गई। कितने साल बाद में? कितने साल के बाद में? ये लगभग कुछ कम मती 40 साल से ऊपर हो गए लगभग। इस मामले में संभल एसडीएम वंदना मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस फोर्स और राजस्व विभाग की टीम के साथ पीड़ित परिवारों को लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां स्कूल संचालित हो रहा था और बराबर में कुछ जगह खाली पड़ी थी। इस जमीन की पूरी नापजोख हुई और फिर कागज जांचने के बाद एसडीएम ने पीड़ित परिवार को कब्जा दिलवाया। यहाँ पर हमें इनके द्वारा राधे श्याम के परिवार के द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारी जमीन यहाँ पर है, जिस पर यहाँ जो विद्यालय चल रहा है इसके समिति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है अवैध रूप से। तो फिर हम उसी के क्रम में यहाँ आए थे टीम को लेकर, रेवेन्यू टीम को लेकर। जमीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। फिर वो उनको बुलाया गया और अभी उनको उनकी जमीन का कब्जा दिया जा रहा है। कितनी जमीन का विवाद है? यहाँ पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट उनके हिस्से की जमीन यहाँ पर मिली। फिलहाल शासन अभी भी लोगों की पुरानी खोई हुई और कब्जा की हुई जमीनों की जांच परख में लगा हुआ है और जहां जहां कागज सही पाए जा रहे हैं वहां एक्शन हो रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।